जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने दी आर्मी बॉय यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन आर्मी एग्जाम के 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी 500 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। वीडियो पार्ट नंबर 4 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बुक और पेंसिल लेके चलना, इन सभी क्वेश्चन को आप नोट करना है। और साथ में इस चैनल पर आपका फ्री पीडीएफ कोर्स चल रहा है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विश्व में अब्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अब्रक का यानी माइका का सबसे ज्यादा उत्पादन आपका भारत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था, जिसे हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं? तो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से आपका वेरी वेरी यानी डबल वी आ गया, तो वेरी वेरी रोग जो है आपका किसके कारण होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से आपकी स्कर्बी जो है ये विटामिन सी की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और प्रचुर मात्रा में आपके आंवले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपका रिक्टिस रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस विटामिन की कमी से खून का धक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से जो है वो खून का धक्का जो है नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से आपका भांजपन जो है, ठीक है, भांजपन जो है आपका विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो ए, डी, ई और के। एडीके, ठीक है, एडीके जो होते हैं ये सभी आपके विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील कौन से होते हैं? वीसी, ठीक है, बीसी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साधारण नमक का रासायनिक नेम क्या है? तो साधारण नमक का जो रासायनिक नेम होता है वो NaCl होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन आता है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र तो आपका NaCl होता है और रासायनिक नाम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, NaCl को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस जो होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड होती है और इसका सूत्र आपका N2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडे का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है धावन सोडे का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीतल किन दो धातुओं से मिश्रण होता है? तो पीतल जो होता है किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता का पीतल जो होता है मिश्रण होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन आता है, पीतल जो होता है ये दो धातुओं का मिश्रण होता है। तांबा और पीतल ये कितने कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? आपको इनकी परसेंटेज बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल जो होता है ये विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 2019 में बहुत बार रिपीट हुआ है। नेत्र दान में नेत्र का किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। कॉर्निया का जो है दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विटामिन B12 में, ठीक है, विटामिन B12 में आपका क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता आपका आ सकता है, विटामिन B12 में कौन सा कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट 60 जो है, ठीक है, कोबाल्ट 60 जो है आपका विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग आपका कैंसर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है?
तो कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का निर्माण आपका अस्थि मज्जा में या फिर वोन मैरो में आपका लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवासी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था। यानी जो आपका कांग्रेस है ये नरम दल और गर्म दल में कब बट गया था, आपको ये याद नहीं रखना है। कांग्रेस जो है किस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल में बट गया था। तो सूरत अधिवेशन में, ठीक है, सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, इसमें जो कांग्रेस थी नरम दल और गर्म दल में बट गया था। नरम दल से आपके महात्मा गांधी आपको याद रखने हैं और गर्म दल से आपको भगत सिंह याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो तंजौर का जो वृहदेश्वर मंदिर है किसने बनाया था। राजराजा प्रथम चोल ने, ठीक है, राजराजा प्रथम चोल ने वृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुगल सम्राट अकबर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। अमरकोट, अमरकोट के दुर्ग में अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे ये जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर जो थे या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अब आपके लिए क्वेश्चन आता है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है और लोकसभा में जो राष्ट्रपति होता है 2 सदस्य नॉमिनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। यहाँ पर बात हो रही है प्राप्त था, ठीक है, प्राप्त था, प्राप्त है नहीं। तो जम्मू कश्मीर को जो है अनुच्छेद 370 के अंतर, ठीक है, 370 के अंदर जो है एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था और वर्तमान में बात करूँ 370 को जो है वो बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है। यानी कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक होगा या नहीं इसका निर्णय कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष होता है यानी लोकसभा स्पीकर जो होता है ये धन विधेयक होगा या नहीं इसका निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है। तो मूसी नदी के किनारे आपका हैदराबाद बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है। तो चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है। मैक्सिको, मैक्सिको जो है ये चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश जो है आपका वेटिकन सिटी, और वेटिकन सिटी आपका सबसे छोटा देश है। मेरे ख्याल से हाल ही एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, स्वेज नहर जो है ये आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है पनामा नहर किन 2 महासागर को आपस में जोड़ती है। तो पनामा नहर जो है आपकी प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा है और यूपी जो है जनसंख्या में सबसे ज्यादा है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो अर्थ डे या पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी किसे कहा जाता है। तो फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है होपमैन, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। होपमैन जो है किस खेल से संबंधित है। होपमैन आपका टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी हाल ही के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है। चित्तरंजन दास को, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है।
तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, जो मध्य कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर हड्डी होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितना होता है? 5 से 120 दिन, ठीक है, 5 से 120 दिन जो होता है, या फिर 120 दिन जो होता है, ये आरबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ये हमारा लोहा है, इसमें जस्ते की परत चढ़ाई जाएगी, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? उसे जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करता है, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन आपको इंग्लिश में ऑप्शन दिया होगा और हिंदी में आपको जस्तीकरण ऑप्शन दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम मेरे ख्याल से 2019 में क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहां स्थित है? आपका डिगवोई असम में पड़ता है। या फिर क्वेश्चन बन के आता है भारत का सबसे पुराना तेल संशोधन संयंत्र कहां स्थित है? आपका डिगवोई असम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूनेस्को द्वारा, ठीक है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार आपको याद रखना है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी साइंटिस्टों को, ठीक है, साइंटिस्टों को जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार आपका यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर बात हो रही है यूनेस्को की, तो सबसे पहले बात करते हैं यूनेस्को की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना आपकी नवंबर 1946 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय का आपका पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में जो आपकी चार मीनार है इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने, ठीक है, कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार निर्माण का निर्माण करवाया था। और एक क्वेश्चन आपका क्लर्क में पूछा गया था कि हैदराबाद में चार निर्माण का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। और जीडी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? ठीक है, चार मीनार कहाँ स्थित है? ये आपकी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सफेद या फिर श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? सफेद या फिर श्वेत क्रांति जो थी आपकी किससे संबंधित थी? दूध से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना चालू इंजन है वो क्या है? फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जो है ये भारत का सबसे पुराना चालू इंजन है, यानी इस टाइम भी, ठीक है, इस टाइम भी ये काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो भारत में पहली बार इमरजेंसी जो थी कब लगाई गई थी? चीनी आक्रमण, जब आपका भारत और चीन का युद्ध हुआ था उस टाइम जो है पहली बार भारत में आपातकाल लगाई गई थी। और क्या क्या इसकी डेट थी? 26 अक्टूबर 1965 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो यानी भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो था ये आपका भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन था? तो भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमण था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 में इसने जो है वो आक्रमण करा था। और इसके आक्रमण को क्या कहा जाता है? तो इसके आक्रमण को आपका सिंध का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। सिंध का युद्ध आपका 712 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम और दहीरों के बीच, ठीक है। दहीरों के बीच आपका दहीर जो थे वो अरब से थे, ठीक है। तो पहला मुस्लिम आक्रमण किसने करा था? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में भारत में पहला आक्रमण करा था और ये पहला मुस्लिम आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो सेल्यूकस का जो राजदूत था जो चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? मैक्सिनिस। मैक्सिनिस जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और मैक्सिनिस से, ठीक है,
मैक्स क्रिस से आपको याद रखना है, इसने इंडिका की रचना करी थी। एक बुक आपकी आती है, इंडिका की रचना किसने करी थी? मैक्स क्रिस ने इंडिका की रचना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। सिलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। अब आपको बताना है 50 क्वेश्चन में से आपको कितने आते थे। वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।